खेती को फ़ायदे का धंधा बनाने के लिए देखा जा रहा है कि ज़िले में लगातार पॉली हाउस जो है उसको लेकर युवा जो एक नई सोच के साथ में खेती को फ़ायदे का व्यवसाय बना रहे। हमारे साथ में इस वक्त हम पॉली हाउस पर खड़े हैं, कनावटी के समीप जो पॉली हाउस है वहाँ पर अंकित जी हमारे साथ में। अंकित जी, मुझे बताइए, यहाँ पर आपने पॉली हाउस की शुरुआत करी। अधिकतर देखा जाता है कि परंपरागत खेती से ही लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने कुछ हटकर किया है। क्या उद्देश्य रहा आपका और क्या कठिनाइयाँ आपके सामने आई? नमस्कार। मैं पिछले 4 साल से इसकी R&D कर रहा था कि अपन ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे अपने को अच्छा उत्पादन मिले, अच्छी अपन फसल उगा सकें। तो फिर मेरी SC शर्मा सर से गुड़गांव में जो NHB का डिपार्टमेंट है वहाँ पर मैं गया। फिर मेरी बैंक से मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम आपको प्रोजेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर चंदन सिंह जी से जो युक्सेल सीड्स के उनसे बात करी और फिर आज आप ये देख ही रहे हैं। नहीं, स्टार्टिंग देखा गया कि लोग जो परंपरागत खेती में जाते हैं, लेकिन आपका ध्यान इस तरफ क्यों आया परंपरागत खेती में, और इसमें क्या फ़ायदा रहा सर, आपको? हमारे फोरफादर्स खेती से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारा भी एक प्लस मतलब इसकी तरफ आकर्षण था और इसीलिए मैं चाहता था कि मैं पारंपरिक खेती से हटकर कुछ करूं। नहीं तो क्या उस खेती से इसमें फ़ायदा ज़्यादा है कि क्या होता है? सर ने आप 100% उस खेती से इसमें अच्छा फ़ायदा है, संरक्षित है, तो अपने को ध्यान रहता है कि इसमें अपन कितना मुनाफा ले सकते हैं। अच्छे बीज, अच्छी फर्टिलाइज़र और इसका उपयोग होता है। ओपन में बहुत सारी चीज़ें अपन नहीं कर सकते, मगर इसमें सब चीज़ें अपने हाथ में रहती हैं। लेकिन देखा जाता है कि युवाओं के पास नई सोच तो होती है, लेकिन जो पैसा बोलते हैं फाइनेंशियली को आकर आदमी रुक जाता है। तो क्या सरकार की भी कुछ योजना आपके सपोर्ट में आई इस जगह आने के लिए, फ़ायदे के लिए क्या रहा? सरकार की काफ़ी अच्छी योजना है। 50% सब्सिडी NHB और NHM के द्वारा आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और बैंक का भी हमें अच्छा सपोर्ट प्राप्त हुआ, जिसके कारण हमको सब्सिडी और फाइनेंस की मिला है। कुल मिलाकर आप ये जो परंपरागत खेती से हटकर जो पॉली हाउस बनाया है, और जो आज किस प्रकार कौन सी सब्जी की खेती की जा रही है यहाँ पर? इसमें हम खीरा लगाया है। 10,000 स्क्वायर मीटर में 2.5 एकड़ में हमने इसमें खीरा लगाया है। इसके लिए स्टोरेज के लिए भी क्या कोई व्यवस्थाएं की गई है, क्या है? हमने 2 20-20 टन के कोल्ड रूम बनाए हैं। अगर थोड़ा सा कभी भाव में अगर ऊंचा नीचा रहता है तो हम उसमें 7 से 10 दिन उसको स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद आगे हम जयपुर, दिल्ली, इंदौर, उदयपुर सभी जगह हमारा माल जा रहा है। कितने कितने दिनों में आपके पास माल और इनकमिंग जिसको बोलते हैं? हर दूसरे दिन हम इसकी तोड़ाई कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में युक्सेल जो कंपनी है उससे भी आए सेमिनार आयोजित किया गया था। भैया मुझे बताइए, आप यहाँ पर आज आए हैं, किस प्रकार की आपकी जो तैयारी रहती है किसान के सहयोग के लिए, और किस प्रकार का बीज देते हैं और क्या क्या सहयोग करते हैं उनसे? सर, प्रथम मैं नई विधा समाचार एजेंसी को धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है किसानों की खबरें जो है दिखा रहे हैं। आमतौर पे चटपटी खबरें लोग दिखाते हैं, आप किसानों की चिंता कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और सेकंड थिंग, जैसे आपने पूछा कि आप किस तरीके से किसानों का सहयोग करते हैं। युक्सेल सीड तो हम जो है साबर एग्रो सीड्स जो कि पार्टनर है इंडिया में, उनके साबर एग्रो सीड्स से प्राइज हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और कंपनी फार्मर को सीड प्रोवाइड करती है। सीड प्रोवाइड करने के साथ साथ उनको एग्रोनॉमिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे फसल में क्या बीमारियां आ रही हैं और किस समय पे कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, ज़मीन का स्ट्रक्चर क्या है, सॉइल टेक्सचर को समझते हुए हम जो है फार्मर को एक सलाह देते हैं कि आपको इस तरीके से फार्मिंग करनी है। नीमच में क्या और भी इनके अलावा और भी कहीं हैं आपने, या आज भी एक सेमिनार आयोजित किया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? मुख्य उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से चूँकि ओपन फार्मिंग में फार्मर क्या है कि फसल लगाता है, असमय बारिश हो जाती है या ओले पड़ जाते हैं तो एक भारी नुकसान हो जाता है। उस नुकसान से बचने के लिए फार्मर्स को हम सजेस्ट करते हैं कि आप प्रोटेक्टेड फार्मिंग में आएँ, संरक्षित खेती में आएँ। इसमें खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर या फ्लावर की खेती भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो उस उद्देश्य से जो है इस सेमिनार का ऑर्गेनाइज किया गया था। और हमारी संस्था साबर एग्रो सीड्स जो कि काफ़ी हेल्पफुल है फार्मर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। साबर एग्रो सीड्स, मयूर पटेल जी हम लोग के जो है साथ में मिलके काम करते हैं और अच्छा काम करने को मिल रहा है। और अभी अंकित जी का आपने बाइट सुना ही, अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं जो है। जैसा कि हमारे साथ में इस वक्त और भी कहाँ पे किसान बंधु उपस्थित हैं। भैया आप भी यहाँ पे आए हैं, क्या सोच लेके आए और क्या नया सीखने को मिला आपको? आपको क्या सीखने को मिला सेमिनार के अंदर, क्या नई चीज़ आई? आपके युवा हैं आप भी? आप नहीं, हमारे ये चल रहे हैं पॉली हाउस, तो यहाँ पे जो ये 5232 युक्सेल कंपनी का जो सीड लगा हुआ है
तो पहले हम भी लगाते थे, लेकिन अभी जो इन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम भी यहाँ देखने के लिए आए हैं कि कैसा चल रहा है, आगे गर्मी में भी अपन ये क्रॉप लगा के अच्छा प्रोडक्शन ले सकें। तो क्या परंपरा की खेती को अच्छा मानते हैं, पॉली हाउस वाला जो नया तकनीक आ रहा है वो अच्छा लग रहा नया है? जो ये इजरायली टेक्नोलॉजी जो आजकल चल रहा है, इसमें संरक्षित खेती जो अपन बोल सकते हैं, इसको अच्छा मानते हैं, क्योंकि कहीं के लगता है बार बार सरकार के मुआवजे पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा आपको। हाँ सही है। हमारे साथ में इस वक्त कृषि की तरफ से भी कुछ अधिकारी उपस्थित हैं। भैया कृषि से कौन है यहाँ पे, बैंक से है ना आप? हाँ, बैंक से भी मैडम उपस्थित है हमारे साथ में। मैम मुझे बताइए, बैंक में अधिकतर देखा जाता है कि पॉली हाउस जो नई तकनीकी जो आ रही है, आज आप सेमिनार में आए हैं, क्या किसानों को स्पेशली क्या चीज़ आपकी तरफ से नई गाइड की गई और क्या सहयोग बैंक की तरफ से रहता है? छोड़ दीजिए। मैं सेंट्रल बैंक भगवानपुरा से हूँ और आज नई विधा ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं उनका आभार करती हूँ। आज जो ये नया प्रोजेक्ट में भी पहली बार हमने बैंक में जो फाइनेंस हुआ है, पहली बार मैंने इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट देखा है और देखकर बहुत ही अच्छी खुशी हो रही है कि किसान लोग इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें जो नॉर्मल प्राकृतिक खेती करते हैं उससे और इसमें बहुत ही डिफरेंस है। इससे वो और अच्छी मार्केटिंग करके अच्छा मतलब बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले हैं, जो भी किसान भाई बहन हैं, उनसे मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप उनका सहयोग लेकर जो नई नई तकनीकी आ रही है, दवाइयाँ स्प्रे वगैरह टाइम टाइम पर किस तरह से दिया जाता है, वह आप पूरी तरह से करें और नई जो प्रोजेक्शन फार्मिंग है उसका आप अधिक से अधिक लाभ है। बैंक आपके साथ है। बैंक 50% इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सब्सिडी देती है। लेकिन आज हमको बहुत ही खुशी हुई कि अंकित भैया ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट लगाया और इतने किसान भाई देखने के लिए इकट्ठे हुए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमने बैंक से फाइनेंस किया है, तो मतलब किसान मेहनत वाला है और अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं एक सवाल में करना चाहूँगा, जैसे अधिकतर लोग बैंक के नाम से लोन की जब बात आती है तो लोग देखते हैं कि चप्पल जो है वो घिस जाएगी, तो आदमी आना पसंद नहीं करता है, लेकिन किसानों के लिए ये जो नया प्रोजेक्ट जो आ रहा है सब्सिडी वाला है, इसमें अगर किसान आपके बैंक के पास आता है तो विद इन कितने समय में आप उसको सपोर्ट करके उसकी नई तकनीकी खेती उसके शुभारंभ में सहयोग करेंगे? अगर अंकित, ये मुझसे अच्छा आप जो किसान हमारी बैंक से जुड़ा हुआ है उससे आप उनसे एक्सपीरियंस लेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे भी कि ये हमारी बैंक से इन्होंने कितने टाइम में ये प्रोजेक्ट फाइनेंस हुआ है और कितने विद इन टाइम कितने टाइम में हमने इनका प्रोसेस करके सब्सिडी के लिए बिल पूरा अप्लाई कर दिया गया है और इनकी सब्सिडी भी अब आने में ही है, आने वाली है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर बैंक भी पूरी तरह से सहयोग कर रही हैं। साथ ही हमारे साथ में सर आप किसान हैं हमारे साथ में। किसान, मुझे बताइए आपका व्यवसाय क्या है मेन? सर अपना व्यवसाय खेती का ही है। कहाँ से आए हैं आप? बचड़ा होता जो धार जिले में लगता है। देखा जाता है कि परंपरागत जो खेती होती है उसको हटकर आपकी युवा भी हैं, आप एक अंकित जी भी हमारे युवा है, एक नई शुरुआत करी है। आप कौन सी खेती को हमारे ज़िले के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कौन सी खेती अच्छी रहती है? सर सबसे अच्छी खेती इसमें अपने नेट हाउस की रहती है, जो अपने खीरा वगैरह है, शिमला मिर्ची वगैरह ये इसमें कर सकते हैं और कम खेती में भी ज़्यादा अपन पैसे कमा सकते हैं। सर नहीं तो परंपरागत खेती से इसकी तरफ आप क्यों आना चाह रहे हैं, क्या सोच लेकर? सर उसमें परंपरा खेती में क्या लागत ज़्यादा हो रही है और आमदनी मतलब नहीं मिल पा रही है, इसलिए अपन इसमें आए थे। इसमें कितनी बार, उसमें जैसे 2 बार फसल ले सकते हैं परंपरागत खेती में, इसमें कितनी बार फसल ले पाएंगे? सर इसमें 3 बार ले सकते हैं पर अपन 2 ही बार लेते हैं। तो मतलब फायदा किसानों को इसमें ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है सर तो फायदा। आप कौन सी खेती कर रहे हैं अभी? अभी सर खीरा की खेती कर रहे हैं, नेट हाउस वगैरह अपने पास लगा हुआ है सर। लगा हुआ है। तो खीरा की जो खेती आप करते हैं, आपके इधर क्या और भी लोगों को आप प्रोत्साहित करते हैं, क्या करते हैं इसके लिए आप? हाँ सर करते हैं ना, सभी को बताते हैं, देखिए आप ये करिए, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। हमारे साथ में और भी, आप भी किसान हैं भैया? आप भी किसान हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम झाबुआ से झाबुआ से आए हैं। आप क्या करते हैं? आप नेट हाउस में खेती नेट हाउस में खेती करते हैं। तो जिले के युवाओं को, किसानों को, जो युवा हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहते हैं, हम नेट हाउस लगाना चाहिए, बढ़िया मुनाफा। कितना प्रोडक्शन आता है, कितना एरिया आपका वो बताओ? 3 एकड़ एरिया है मेरा, 1 एकड़ में से 400 कुंटल का उत्पादन आता है। मतलब किसान अभी तक देखा जाता था कि अपनी जो दिन रात खून पसीना एक करके जो मेहनत उगाता था और कहीं न कहीं मुआवजे पे डिपेंड होना पड़ता था, उसे फ़ायदा नहीं मिल पाता था। लेकिन अब जो युवा आप सोच लेके आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किसान के भी अच्छे दिन आने वाले हैं? हाँ आने वाले हैं, नेट हाउस पोली हाउस में। नेट हाउस पोली हाउस में अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारे साथ में इस वक्त और अंकल भी। अंकल मुझे बताइए, इस जो अभी आज सर हमें बताइए, अभी आज खेती के लिए आप यहाँ आए, सेमिनार है, कहाँ से आप आए हैं और किसानों को लेकर बेसिकली जो कृषि विभाग है वो किस प्रकार की अपील करना चाहेगा? मैं उद्यान विभाग से सुभाष चंद्र शर्मा मेरा नाम है, मैं उप संचालक उद्यान के पद पर हूँ यहाँ जी। जहाँ तक संरक्षित खेती का जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं फार्मर से, इसमें लागत जरूर एक बार लगती है, लेकिन जो उत्पादन है वो ओपन फील्ड की तुलना में कहीं अधिक है। ओपन फील्ड में आधा बीघा से अधिकतम जो अपने यहाँ का किसान है
आधे बीघे का दोनों फसल भी मिला लेगा तो 15-20 हज़ार रुपये साल से ज़्यादा नहीं ले सकता है। ठीक है, नहीं, इस खेती में क्या रहेगा खेती ये में ये है कि अगर आधा बीघा मतलब 1000 स्क्वायर मीटर में अगर वो लगाता है पॉली हाउस या नेट हाउस, ऑन एवरेज भी अगर रेट मिलता है तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक वो कमा सकता है आधे बीघे से। ठीक है, जो आपका ओपन फील्ड का जो इनकम है उससे कम 20 से 25 गुना अधिक रहेगा। नहीं, सरकार की तरफ से क्या सरकार सहयोग की तरफ मिलेगा? से इसमें ये है कि 50% अनुदान है उद्यान की मिशन के अंतर्गत, लागत का 50% अनुदान है। साथ ही साथ इसमें जो अंदर प्रथम बार जो उच्च मूल्य की सब्जी या फूलों की खेती करेगा किसान, उसमें 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर सब्जी की खेती के लिए अनुदान दिया जाता है। जैसे 1 एकड़ में अगर कोई लगा रहा है तो 2,80,000 रुपये का वो अनुदान भी। कम से कम कितनी जगह होनी चाहिए किसान के पास में? कम से कम आधा बीघा से कम में, वैसे तो 500 स्क्वायर मीटर में भी लगाते हैं, पर मेरा जहाँ तक वो है अनुभव है, लगभग 2000 स्क्वायर मीटर से अगर कम में अगर कोई पॉली हाउस या नेट हाउस लगाता है तो वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता है। तो क्या लग रहा है आपको जिले में, क्या युवा जो हैं वो परंपरागत खेती से हटकर ये फायदे की खेती इस ओर आ रहे हैं? लगातार आप भी किसानों के बीच जाते हैं, क्या हालात देखने को मिल रहा है आपको? नहीं, आ रहे हैं, अब यहाँ इसमें आ रहे हैं। इसमें मैंने अभी चूँकि वो स्पीच हुई थी उसमें भी बताया था कि 2-3 कारण हैं। एक तो क्या है, अपना शहर है वो बड़े शहरों से लगभग 125 किलोमीटर से पहले कोई बड़ा जिला नहीं है। तो मार्केटिंग की समस्या, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन कर भी लेगा किसान भी कर लेगा, लेकिन मार्केटिंग के लिए ओवरऑल बाहर ही अपने को निर्भर करना एक पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या है, कभी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी किराए की खेती हो रही है। सब्जी मंडी में जाकर 8% आड़त प्रथा की बात आपने कही थी, मानना है लगभग क्या अदर जिलों में भी ये कंडीशन है या सिर्फ नीमच के किसानों के साथ ही ये इस तरीके की समस्याएं खड़ी हो रही हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं 4-5 जिलों में तो मेरी भी सेवाएं दे चुका हूँ मैं, मंदसौर, उज्जैन और शाजापुर वगैरह। तो अन्य किसी ज़िले में 8 से 10% आड़त नहीं लगती है। भाई किसान मेहनत करता है, लागत लगाता है और उसके बाद में 10% वो व्यापारी, ये तो उससे कैलकुलेटेड है, जो उसकी जितना का भाव मिलेगा वो 10% ले ही लेगा। और इसके अलावा चूँकि सब्जी ऐसी चीज़ है कि उसको ज़्यादा रोक नहीं सकते। आज मान लो ककड़ी तैयार है तो उसको आज ही तोड़ना पड़ेगा, कल के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ेंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा, साइज क्या बढ़ेगा। इस समस्या को लेकर आपकी भी लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो रही है? किसान को निदान मिलेगी? 8% लगातार उसको मुसीबत झेलनी पड़ेगी? इसके लिए देखो, मेरा कहना ये है कि अपने जो किसानों को भी अपने अलग अलग प्लेटफार्म पर मांग रखना चाहिए, जनप्रतिनिधियों से भी मिलना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिलना चाहिए, हर समस्या का समाधान है। धन्यवाद आपको बहुत समय देने के लिए। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमारे साथ में और किसान भी उपस्थित है। किसान भैया, मुझे बताइए भैया, कहाँ से आप आए हैं और खेती को लेकर क्या कहना है आपका? मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। हाँ। और मैंने आधे एकड़ में पॉली हाउस की खेती करता हूँ और उसमें अभी मैंने पहले दूसरी फसल लगाई थी, उसमें उतना उत्पादन निकला नहीं। सर के संपर्क में आए थे, उन्होंने बताया कि 52-32 लगाया था, तो अभी क्या 21.5 टन तो माल निकल गया है और 10 टन 15 टन के समथिंग वो निकलेगा, 35 टन समथिंग निकल जाएगा। कुल मिला के जिले के जो युवा किसान हैं उनसे आप कहना चाहेंगे कि इस खेती की ओर आए? फायदे की खेती कौन सी, परंपरागत खेती है या फिर पॉली हाउस वाली खेती है? पॉली हाउस खेती बहुत बढ़िया है। मैं आपको यहाँ पर कुछ फसल भी दिखाना चाहूँगा, आप मेरे साथ में आइए, मैं सहयोगी से बोलूँगा मैं। आप देखिए यहाँ पर खीरा की जो खेती है करी जा रही है लगातार। यहाँ पर देखेंगे आप बड़ी बड़ी खीरा भी आपको देखने को मिलेगी। प्रतिदिन यहाँ से जो है ये हर 2 दिन में यहाँ से जो उपज है यहाँ पे निकाली जाती है और सब्जी जो है बाज़ारों में जाती हैं और इससे किसान को अच्छी आमदनी होती है। और देखा जा रहा है कि यहाँ पर राजस्थान सहित मध्य प्रदेश के भी कई जिलों से जो हैं वो किसान यहाँ पर आए हैं। और अंकित जी ने जो पहल करी है, लगातार किसानों को एक संदेश भी दिया है कि जो युवा है वो परंपरागत जो खेती है उसके हटकर किसानों के लिए फ़ायदे की जो खेती है उस ओर आए। और इसको लेकर सेमिनार का आयोजन भी किया गया था। सेमिनार में किसानों ने इसको युवा किसान विशेष करके यहाँ देखे गए जिन्होंने इस खेती को समझने का प्रयास करा। और कई किसान तो ऐसे जो ऑलरेडी पॉली हाउस की जो खेती उसको कर रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं किसानों के साथ एक फ़ायदे की खेती जो है उसको लेकर किसान घाटे की खेती से जाकर फ़ायदे की खेती को अग्रसर हो रहा है।